तो दोस्तों स्वागत है सभी लोग का एक और न्यू रेनेगेड इमॉर्टल की वीडियो के अंदर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेनेगेड इमॉर्टल की मूवी। और ये मूवी अपकमिंग संडे यानी कि 16 तारीख को रिलीज होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली ये जो मूवी है उसे एज अ एपिसोड के रूप में ये लोग रिलीज करेंगे। बस इसकी जो लेंथ होगी वो बाकी एपिसोड्स के मुकाबले थोड़ी सी लंबी हो सकती है। बेसिकली इसके अंदर में 3 पार्ट्स हम लोग को दिखाए जाएंगे, जिसके पहले फेज के अंदर में दिखाया जाएगा ली मुआन की डेथ। सेकंड फेज के अंदर में हम लोग को दिखाया जाएगा वांग लिन वर्सेस दी हेवेंस। और थर्ड फेज के अंदर में हम लोग को दिखाया जाएगा रीइंकार्नेशन। बेसिकली वो जो रीइंकार्नेशन होगा वो पूरी तरीके से नहीं दिखाएंगे, बस वो रीइंकार्नेशन का प्रोसेस कैसे होने वाला या फिर वांग लिन ने उसे कैसे क्रिएट किया उस बारे में दिखाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पार्ट 1 यानी कि ली मुआन की डेथ। तो इस दौरान क्या होता है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक की कहानी आप सभी लोगों को पता होगी कि वांग लिन फिलहाल के दौरान जोर शोरों से लगा हुआ था ताकि वो लोग रैंक 6 की पिल के जो भी इंग्रेडिएंट्स उन सभी को इकट्ठा कर सके। उसी दौरान यहाँ पे ली मुआन की जो हालत थी वो और भी ज्यादा खराब हो गई। तो इस दौरान यहाँ पे ये तीनों ग्रेट एल्डर्स मिलकर उसको सप्रेस करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे वांग लिन आके उस चीज को रोक देता है, जिसके बाद ये एपिसोड हम लोग का वहीं पे खत्म हो गया। तो अब इसके बाद ही स्टार्ट होता है मूवी। तो वांग लिन को सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने में तकरीबन 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। और ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो रैंक 6 की पिल की रेसिपी के अंदर में जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को दिखाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ 138 थे। और वो सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल था, जिस वजह से उन लोगों ने प्लान बनाया कि उसकी जगह पर जो भी रिप्लेसमेंट्स आ सकते हैं हम लोग उन्हीं चीज़ों को ढूंढने का ट्राई करेंगे। और सिर्फ 138 इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस करने के लिए वांग लिन को 1000 से भी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना पड़ता है। वांग लिन कभी भी सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाता अगर उसके साथ वांग जी नहीं होते। तो जिन लोगों को नहीं पता कि वांग जी कौन है, मैं बता दूं कि वो यूनियन सेट के काफी पावरफुल एल्डर है, साथ ही साथ वो एक पावरफुल अल्केमिस्ट भी है। उनका हमेशा से एक सपना रहा है कि वो कभी रैंक 6 पील को रिफाइन करे, और इसी डेडिकेशन की वजह से वो वांग लिन को इतना ज्यादा हेल्प कर रहे थे। तकरीबन 1.5 सालों का समय उन्होंने लिया और 138 इंग्रेडिएंट्स को 1000 इंग्रेडिएंट्स से रिप्लेस कर दिया। बस वांग लिन का काम था उन सभी को ढूंढ के लाना। जैसे ये सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा हो गए, वांग जी वहाँ पे अपने काम में लग जाता है, यानी कि रिफाइनमेंट प्रोसेस में। वांग जी इस दौरान केयरलेस नहीं हो सकते थे, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई बार रैंक 6 पिल को रिफाइन करने का ट्राई किया, लेकिन वो हर बार फेल हो गए। लेकिन वो चाहते थे कि इस बार वो सफल हो, इसलिए नहीं क्योंकि वो ली मुआन की फिक्र करते थे, इसलिए क्योंकि वो उनका सपना था और वो सपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लौंडा भी काफी ज्यादा डेडिकेटेड है अपने सपने को लेकर, आपको आगे चल के पता चल जाएगा। जब वांग जी अपने रिफाइनल प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है तब उसे काफी ज्यादा टाइम लग रहा था इसको रिफाइन करने में, जिस वजह से उसका जो टेम्पर यानी कि जो गुस्सा था वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। कभी कदार जब वांग लिन उससे मिलने के लिए जाता था वो उसके ऊपर भी लिटरली चिल्ला देता। ऐसा नहीं है कि वो वांग लिन से डरता नहीं था, लेकिन बस इसलिए वो चिल्ला देता क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसके काम में दखल अंदाजी दे। वांग लिन वैसे तो किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन इस दौरान वो इस चीज को नजरअंदाज करा था, क्योंकि उसे पता था कि वांग जी इकलौता ऐसा कल्टीवेटर है पूरे यूनियन सेट के अंदर में जो कि जल्दी से जल्दी सोल फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू कर सकता है। उसका ऑब्सेशन अल्केमिस्ट डिफाइनिंग को लेकर इतना ज्यादा था कि हेवेंस उसे काफी जल्दी एक डोमेन प्रोवाइड कर देंगे, और यही कारण है कि वो जल्दी से जल्दी सोल फॉर्मेशन में भी जा सकता था। दिन बीतते गए, तकरीबन 3 साल हो गए, अभी भी वांग जी उस रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहा है। कोई भी उससे इस दौरान मिलने नहीं आता, क्योंकि इसका जो टेम्पर था वो और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। कई बार सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती, जैसे वो किसी जगह पे फंस गया हो और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हो। इन 3 सालों के दौरान वांग लिन ली मुआन के पास से बिल्कुल भी नहीं हटता। वो लगातार बिना रुके स्पिरिचुअल एनर्जी को ली मुआन के अंदर में ट्रांसफर करता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आया। इस दौरान उसके बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके थे और उसके चेहरे पे जो नूर था वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। मतलब अब वो पहले की तरह सुंदर नहीं रही, उसकी सुंदरता पूरी तरीके से गायब हो गई। इसी दौरान हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली मुआन कहती है कि मैं जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ नहीं सकती। मेरे बाएं हाथों में वो सभी कर्म है जो मैंने सी ऑफ डेविल्स में किए, लेकिन दाहिने हाथों में वो 100 साल जो मैंने अकेलेपन में बिताए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी याद में। इसे सुनने के बाद वांग लिन वहाँ पे और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके हाथों को पकड़ लेता है। तभी ली मुआन कहती है कि मैंने ना कल रात एक सपना देखा और उस सपने में मुझे मेरा बड़ा भाई दिखाई दिया। उसके साथ 2 एल्डर्स भी वहाँ पे मौजूद थे जिसे मैं देख नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे पता है वो शायद से मेरे पेरेंट्स ही होंगे। इस दौरान ली मुआन को उसके पेरेंट्स का चेहरा इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो काफी छोटी थी जब उसके पेरेंट्स मर गए, और सिर्फ उसके भाई ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इस बात को सुनकर वहाँ पे वांग लिन का दिल और भी ज्यादा दुखने लगता है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिन बाहर की तरफ खड़ा था और वो देख रहा था जाओ डायनेस्टी की तरफ में। तभी जाओ डायनेस्टी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठकर मेडिटेट कर रहा था। सडनली वो अपनी आंखों को खोलता है और उसकी आंखें खुलते ही पूरी जाओ डायनेस्टी वहाँ पे डोल जाती है। इसके बाद ही उसके सामने एक स्पेशल क्रैक होता है जिसके अंदर में वो धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट कर देता है।
6 महीने और बीत गया और ली मुवान का शरीर जो था वो और भी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। उसकी सुंदरता पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, लेकिन वांग लिन उसकी तरफ इस नज़रों से देख रहा था कि वो अभी भी उतनी ज़्यादा ही सुंदर है, जितना सुंदर वो सितार बजाते हुए दिखती थी। उसी दौरान हम लोग को वहाँ पे वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि दौड़ा-दौड़ा वांग लिन की तरफ में आ रहा था और उसके हाथ में था एक रेड पिल और वो उसे जाके कहता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया, और ऐसा कहते ही वो वहीं पर गिर जाता है। वो वहाँ पे मरा नहीं था, एक्चुअली में वो थका हुआ था क्योंकि वो इतने सालों से रिफाइनमेंट प्रोसेस में लगा हुआ था। इसी दौरान वांग लिन उसके हाथों से वो रेड पिल को लेकर मुवान को खिला देता है। मुवान के गले के अंदर जैसे ही वो पिल गिरता है वो वहीं पे पिघल जाता है। उसके पिघलते ही ली मुवान का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया और पूरी चू डायनेस्टी में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जीज थी वो काफी तेजी से उस स्टोन हाउस की तरफ में बढ़ने लगी। जितनी तेजी से वो वहां पे पहुंचा, उतनी ही तेजी से ली मुवान की बॉडी के अंदर में भी एंटर करने लगा। एक्चुअली में ये जो रैंक 6 का पिल है, इसका मेन काम है किसी भी कल्टीवेटर को स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से अब्सॉर्ब करने में हेल्प कराना। इससे कोई भी कल्टीवेटर जो कि अपनी बॉटल नेक पर है कि जस्ट वो ब्रेक थ्रू करने वाला है, उसे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन ली मुवान की हालत फिलहाल के दौरान इतनी ज्यादा खराब है कि वो शायद से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज को कंडेंस ना कर सके, और अगर उसकी बॉडी इस चीज को नहीं झेल पाई तो वो मर जाएगी। इसी दौरान वहाँ पे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज आ गई कि एक छोटा सा बैंग होता है और वांग जी की बॉडी जो कि बेहोश पड़ी थी वो थोड़ी दूर जाके गिर जाता है। उसी दौरान ती याना लूफी जो कि दूर कल्टीवेट कर रहे थे, वो लोग काफी तेजी से स्टोन हाउस की तरफ में बढ़ के आ जाते हैं। इसे देखकर वांग लिन उसे ऑर्डर देता है कि तुम वांग जी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और वहाँ पर लूफी और ती यान कोई भी सवाल नहीं उठाते हैं, चुपचाप वांग जी को लेकर चले जाते हैं। इसी दौरान उस स्टोन हाउस के अंदर में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस हो गई कि वो इससे लिटरली सह नहीं पाया। वो स्टोन हाउस वहाँ पे पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। इसी दौरान ली मुवान की जो बॉडी थी वो धीरे धीरे करके हवा में फ्लोट करने लगती है और उसकी बॉडी के अंदर में एक गोल्डन कोर क्रिएट हो जाता है। उस गोल्डन कोर के क्रिएट होते ही वांग लिन का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन में चला जाता है और उसी दौरान वो अपने हाथों से कई सारे सील्स को क्रिएट करके तेजी से उस कोर की तरफ में पास करने लगता है, और जितना ज्यादा तेजी से वो कोर बन रहा था उससे भी ज्यादा तेजी से वांग लिन अपने हैंड सील्स को बना रहा था। फिलहाल के समय वांग लिन अपने जिंदगी की सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने वाला था, जो कि था हेवेंस का लाइफ एंड डेथ साइकिल। इससे कोई भी जीत सके लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन वांग लिन इसके लिए लड़ेगा। इसी दौरान ली मुवान की बॉडी के अंदर में वो जो गोल्डन कोर था उसके अंदर में छोटे छोटे क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं। उसके अंदर में जैसे वो क्रैक्स आए तो उसकी बॉडी के आसपास और उस कोर के आसपास में कई सारे ग्रे फॉग अपीयर होने लगती है, और ये ग्रे फॉग पूरी तरीके से ली मुवान की बॉडी को कवर कर लेती है। ज्यादातर मॉर्टल्स या फिर कोई भी कल्टीवेटर्स इसको नहीं देख सकते थे, सिर्फ और सिर्फ इसको वांग लिन देख पा रहा था क्योंकि उसने लाइफ एंड डेथ डोमेन की कल्टीवेशन को कर रखा है, और ये ग्रे वेल का साफ साफ एक ही मतलब है कि कोई मरने वाला है। ली मुवान यहाँ पे समझ चुकी थी कि अब वो शायद से नहीं बचेगी, जिस वजह से वो वहाँ पे वांग लिन की तरफ देखती है और उसी दौरान उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे जमीन की तरफ में गिरने लगता है। जैसे ही वो जमीन पे गिरता है तो उसकी आवाज लिटरली वहाँ पे वांग लिन को सुनाई देती है, और इस आवाज को सुनकर लिटरली वांग लिन की पूरी बॉडी वहाँ पे कांप गई थी। और जैसे ही वो आंसू का बूंद नीचे गिरता है उसी दौरान वो गोल्डन कोर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। उसके तबाह होते ही वहाँ पे एक नौजवान लड़की को दिखाया जाता है जो कि ली मुवान का पास्ट वाला फॉर्म था जब वो जवान थी उस टाइम का, और वो कुछ और नहीं बल्कि एक्चुअली में ली मुवान का नेसेंट सोल था। इसे देखकर वहाँ पे वांग लिन 3 तगड़े डायलॉग मारता और ये लिटरली दिल में चुभ रहे थे। वांग लिन कहता है कि मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, भले ही सभी तारे चमकना बंद कर दे मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि तुम सिर्फ इकलौती मेरी रोशनी का जरिया रहोगी। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, भले ही मेरा पूरा अतीत तबाह क्यों ना हो जाए। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, भले ही मेरी जिंदगी क्यों ना खत्म हो जाए। इसके बाद ही वांग लिन उस ऊपर वाले की तरफ देखता और कहता है कि अगर वो ऊपर वाला तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता तो मैं उस ऊपर वाले से तुम्हें वापस छीन लाऊंगा। इसके बाद ही हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। तो नेक्स्ट पार्ट को मैं 100 सब्सक्राइबर्स के पूरा होते ही मैं डाल दूंगा, तो आई होप कि आप लोगों को पता है क्या करना है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।